नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच, एनएलपी ट्रेनर। और आज हम देखने वाले हैं इस वीक का फोरकास्ट। आपको मालूम है टैरो हमें कैसे गाइड करते हैं, टैरो हमें कैसे काउंसिल करते हैं। टैरो एक बहुत बढ़िया ज़रिया है काउंसलिंग का। टैरो हमें हेल्प करते हैं हमारे इनर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको पता लगाने का। ये हमारे ऑरिक फील्ड में जाके रीडिंग्स करते हैं और फिर हमें गाइड करते हैं कि क्या हम मिस्टेक्स कर सकते हैं या करने वाले हैं, उसका आउटकम क्या आने वाला है। तो अगर हम अपने करंट एक्शन सुधार लेंगे तो आउटकम भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं अभी टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आपसे एक हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। अगर आप वाकई केयर करते हैं उन लोगों के लिए तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। और सबसे पहला सन साइन है एरीज़, यानी मार्च 21 से लेके अप्रैल 20 तक। तो एरीज़ के लिए ये वीक हमें क्या गाइडेंस मिल रही है हम देखते हैं। एरीज़ वाले लोग इस वीक में कैसे करना चाहिए। अरे काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है उनकी सारी फैकल्टीज़ इस समय बैलेंस्ड है। और जब हमारी एनर्जीज़ बैलेंस्ड होती है उस समय हम अगर जो भी काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टर्ब्ड हैं, अगर हम मन में कुछ उथल पुथल चल रही है तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा थॉट उधर ही जाता रहेगा जो भी हमारे दिमाग में उथल पुथल चल रही है। इस समय आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं और बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो आप नए काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इमोशनल लेवल पे आपके आता है कि कैसे होगा, स्टार्ट नहीं होगा, डर भी है, फाइनेंशियली बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं आप चीज़ें। लेकिन ये जो अभी करंट सिचुएशन है जो मैंने इमोशनल बैलेंस की करी, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपको अपने इनर सेल्फ की गाइडेंस को सुनना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल होकर उसको नहीं सुनने वाले हैं। या कोई अपने लाइफ में ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो आपको हेल्प करे कि हमें कैसे क्या आगे करना है। आपका ये जो टाइम है सेलिब्रेशन का है, आप मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये वीक हेल्थ को लेके थोड़ा सा चिंताजनक एंड में हो सकता है। फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो आप अपने हेल्थ का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने जो इनर ताकत है उसको मत जाने दीजिए। जब इनर ताकत ख़त्म हो जाती है तो हम फिर कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं कर पाते। बेसिकली अगर हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो हमारे को बाहर की सारी चीज़ें ईजी लगती हैं और बहुत ही आराम से हम सारा काम कर पाते हैं। और अब जो नेक्स्ट सन साइन है वो है टॉरस, अप्रैल 21 से लेके मई 21 तक। तो टॉरस के लिए, टॉरियन के लिए हम देखते हैं टॉरस वालों के लिए ये वीक कैसा है। टैरो उन्हें क्या काउंसिल करने वाले हैं, क्या गाइड करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशंस ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं उन्हें अच्छे से गाइड कर सकूं। अब आप देखते हैं टॉरस के लिए काफ़ी एनर्जेटिक हैं, लेकिन एनर्जीज़ को जितनी इनमें एनर्जी है बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं। अगर आपके कहीं अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ सीन बनता है आपका। और दूसरी बात है फाइनेंशियली आपका काफ़ी डिस्टर्बेंस है, आपने लोन्स काफ़ी ले रखे हैं और पे करने में आपको दिक्कत हो रही है। और आपका जो माइंड है, लेकिन अभी मेंटली आप काफ़ी फोकस्ड हैं। फोकस होने की वजह से आप काफ़ी सही डिसीजंस लेंगे। आपके फादर की या आपसे जो बड़े उम्र के मेनली फिगर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आपके बॉस हों या आप खुद हों, तो आपके डिसीजन सही रहेंगे। एक आप पावर पोजीशन में हैं या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो पावरफुल पोजीशन में होगा, आपको मदद करेगा, उसकी हेल्प आप ज़रूर लीजिए। वो आपको कहीं ना कहीं लेके जा सकता है। और अपनी फैमिली को यूनाइटेड रखिए। फैमिली को जो मुझे जो कार्ड्स गाइड कर रहे हैं, फैमिली में छोटी छोटी डिस्टर्बेंस को लेके आप डिस्टर्ब मत होइए। अगर ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो भी रहे हैं फैमिली में तो उसको ओवरलुक करिए और उसको एक करने की कोशिश करिए। तो ये जो कार्ड है, जो टॉरस है, मंथ एंड में, यानी ये जब ख़त्म होगा तब उनके जो लाइफ में जो मेल एनर्जी रहने वाली है वो आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस, आपको काफ़ी पावरफुल पोजीशन में, या आप खुद अगर बड़ी उम्र के हैं तो आप काफ़ी पावरफुल पोजीशंस में जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राशि जो है वो है जेमिनी, मई 22 से लेके जून 21 तक। तो जेमिनी वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है।
जेमिनी द्विस्वभावी राशि है। दो तरीके से सोचते हैं ये लोग और ये काफ़ी अपने कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, अपनी जर्नी को काफ़ी एक्सपीरियंस लाइफ का ले लिया है और अकेले रह के अपनी चीज़ों को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपकी एक उम्र भी ऐसी होगी, आप चाहे उम्र छोटी है लेकिन आप काफ़ी मैच्योर हैं अंदर से और मैच्योरिटी से आप लोगों को गाइड भी करते हैं। ये टाइम आपने बिल्कुल अपने आप को अपने साथ बिताने का सोचा था और अभी एनर्जीज़ आपकी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। आप नया बिज़नेस, नया काम, नई जॉब को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेटिंग है वो अब जो भी आगे आप कदम रखने वाले हैं वो सोच समझ के रखेंगे। आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप थोड़े से डरे हुए हैं कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आगे यूं ही बढ़ते जाएंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन जो आपको आजकल रेस्टलेसनेस है या नींद नहीं आती है और आप टेंशन में हैं या बिना बात के टेंशन में हैं, बिना बात के आपने कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ बना रखे हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ और आपकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है, या जो आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है, इस समय अपने एनर्जीज़ को, अपने बॉडी को अलाइन करिए। अगर आपको नहीं पता कि आपको अलाइन कैसे करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को कैसे एक अलाइनमेंट में लेके आना है, इन सिंक लेके आना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस बारे में गाइडेंस अवश्य दूंगी। और अब आता है कैंसेरियन, जून 22 से लेके जुलाई 23 तक। तो जो कैंसेरियंस हैं उनके लिए ये वीक कैसे रहना वाला है देखते हैं। वैसे भी ये फेस्टिव वीक है, त्यौहार का टाइम है और वो इस वीक को कैसे लेने वाले और एनर्जीज़ कैसी गाइड करेंगे। काफ़ी चीज़ें इनकी फेवरेबल चल रही है। अब उनको ऐसी रे ऑफ होप लगने लग गई है, क्योंकि अगर सन हमारे जीवन में आता है और जो भी इनकी मेंटल इश्यूज़ थे वो भी अभी कुछ और क्रिएटिविटी इनकी बाहर आएगी। जो मेंटल इश्यूज़ थे, जो अंदर ही सोच रहे थे, काफ़ी हीलिंग शुरू हो रही है इनकी। और ये कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी अपने जो गुरु हैं उनकी गाइडेंस लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी अच्छी एनर्जीज इस समय इनके साथ है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा सजग रहने की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो इनको पहले मालूम भी नहीं होगा। तो जो चीज़ें इनके सामने आने वाली है उनके लिए अलर्ट रहने से इनको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इनकी मदद कर सकते हैं, जो इमोशनली थोड़े से अपने घर की चीज़ों को मतलब मिक्सअप कर देते हैं, घर और बाहर की चीज़ों को। अगर किंग ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है तो मैं ये बोलूँगी कि इनको अपनी इमोशनल लाइफ को बहुत काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं ये, और अच्छा ही ये वीक जाने वाला है। जो भी ये डरे हुए हैं या जो भी ये होप कर रहे हैं, पूरी अच्छी से प्लानिंग करके करें, क्योंकि ये होप्स के कार्ड में द फूल आ रहा है तो ये मुझे ये बता रहा है कि आपने कुछ प्लानिंग में कमी है। आप प्लान कीजिए, तो अगर आप प्लान करेंगे तो आप फियर में नहीं जाएंगे। और होप तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो सिर्फ प्लानिंग करने से आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतरीन हो सकती हैं। और अब हम देखते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि वाले जुलाई 24 से लेके अगस्त 23 तक सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं लियो वालों के लिए कि कार्ड उन्हें क्या गाइड कर रहे हैं। और मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ कि आप डिटेल्ड अपनी प्रेडिक्शंस ले सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कार्ड रीडिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट करके कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। अब ये जो हैं टैरो वाले लियो राशि वाले अपने इमोशनल लेवल पे पुरानी चीज़ों को लेके अभी भी सतर्क हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि ये चाहते हैं वो पूरी हो जाए। पैसा भी रहेगा, कमाएंगे भी, बांटेंगे भी, और नई कुछ प्लानिंग भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं इस समय। ओवरबर्डन बिल्कुल भी महसूस ना करें, क्योंकि आप अपने काम को अगर किसी को दे देंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा, आपको ईजी लगेगा। काम को देना हमेशा अच्छा होता है, सरल होता है। तो आप अपनी सब चीज़ों को साइड में रख के अपनी मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ करिए। जो आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर बैठा हुआ है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं या स्लीपलेस नाइट्स या जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो आप ये बिना बात की
टेंशन्स को साइड में रखिए, क्योंकि जो कुछ है हम अपनी इनर स्ट्रेंथ से इनर पावर को जगा सकते हैं। इसके लिए अगर हम रेकी सीखते हैं तो रेकी हमें बहुत हेल्प करती है, रेकी हमारी शक्तियों को बढ़ाती है, रेकी हमारे को वो पावर देती है जिससे हम अपने काम को बेहतरीन कर सकते हैं। और अब आता है वर्गो, यानी 24 अगस्त से लेके सितंबर 23 तक। तो वर्गो राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। काफ़ी परफेक्शनिस्ट मानते हैं अपने आप को, और जब हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं तो हम ही दुखी होते हैं। कई बार लाइफ को ईजी लेना भी अच्छा होता है। अब देखिए ये काफ़ी अपनी फैमिली को लेके थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ आपस में इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, इमोशनल फ्रंट पे कुछ ना कुछ है, लेकिन फैमिली को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इन लोगों के अंदर है। अब ये डिस्टर्बेंस, क्योंकि कई ये लोग भी काफ़ी रिजिड हैं, कुछ बदलना नहीं चाहते। जब तक ये बदलेंगे नहीं तो कई बारी हमारी रिजिडिटी हमें हमारे रास्ते में एक रोड़ा बन जाती है। हम लेसन्स भी नहीं लेते हैं। लेसन्स लेने से हम अपनी चीज़ों को और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइफ में लेसन्स अगर नहीं लेंगे तो हम अपग्रेड कैसे होंगे। और इन लोगों का ये है कि ये लेसन्स लेके भी अपनी बात पे अड़े रहते हैं। तो अगर लाइफ में आपको आगे कुछ जो आपके इश्यूज़ आ रहे हैं उनको अगर आपको सॉल्व करना है, तो जो भी आपने भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में रही है, या जो भी आपने आंखें बंद कर रखी हैं, सिचुएशंस को देख नहीं रहे हैं, वो खोलने की ज़रूरत है और सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपके बैक में पेन है, अगर आप महसूस करें पीछे से आपको किसी ने धोखा दिया है, तो ये लाइफ का एक हिस्सा है और इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्गो की हो चुकी है, और हम देखते हैं लिब्रंस। लिब्रंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं लिब्रंस को ये कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। लिब्रंस को ये कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। अभी अचानक लिब्रंस की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो जिसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और क्योंकि इनके काफ़ी मेजर कार्ड्स हैं तो ये उनको इन सिचुएशन से निकलना ही था, ये ऐसा फेस ही करना था। काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी क्रिटिसिज्म में लोग फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। ये अचानक जो इनकी लाइफ में जो घटना घटी है और इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें उल्टी कैसे हो गई हैं, और अभी शायद काफ़ी बीमारी से भी उठे हैं। तो धीरे धीरे आपका जो ये सन रिवर्स आ रहा है, ये मुझे कह रहा है कि थोड़ी आपकी चीज़ें अपने आप बेटर होने लग जाएंगी। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, उनका जो स्पॉटलाइट है, मतलब यानी कि जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर पड़ेगा, तो वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी गलतियाँ आपके जीवन में आपके अनजाने में हुई, मतलब आप तो कुछ चाह नहीं रहे थे और ऐसा कुछ हो गया जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, वीक एंड होते होते या उसके थोड़े समय बाद तक वो चीज़ें आप एकदम क्लैरिटी में आ जाएंगे, आपको लोग अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, और आपके ऊपर जो एकदम पहाड़ टूटा, एकदम ऐसा लगा कि अरे मैंने ये तो कुछ करा ही नहीं था ऐसा, और मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था ऐसा, वो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी। अगर आप सही हैं तो आपको कभी भी यूनिवर्स ज़्यादा समय तक गलत उसमें नहीं रख सकता। और अब है स्कॉर्पियन, यानी अक्टूबर 21 से लेके नवंबर 23 तक। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक क्या टैरो गाइड कर रहे हैं, आपको डिटेल में अगर गाइडेंस चाहिए, अगर टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब आते हैं स्कॉर्पियंस के लिए ये वाला जो वीक है काफ़ी हैप्पीनेस लेके आया है, काफ़ी फैमिली में स्टेबिलिटी है, काफ़ी टुगेदरनेस है। और अगर आप कोई जो नेगेटिविटी आपने होल्ड कर रखी थी, जिस भी नेगेटिव उसमें थे, वो आप धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को बाहर निकालना भी हमारे ही हाथ में है। और दूसरी बात, जो भी आप कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे सरेंडर करना पड़ा, या मेरे को मतलब आपने ऐसे लेसन्स देखे कि जहाँ आपको बिल्कुल ही सरेंडर करना पड़ा, उससे भी आपने काफ़ी लर्निंग्स ली है, और अभी भगवान की शक्तियाँ आपके साथ है, और आप अभी जो भी नेगेटिविटी आपने होल्ड कर रखी थी वो दूर होगी,
और अगर आप कोई घर चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं घर चेंज करना, आप चाहते हैं कहीं ट्रैवल करना, आप चाहते हैं कोई फंक्शन में जाना, तो ये आपके होप्स एंड फियर्स में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो इस समय ज़रूरत है कि जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर बना रखी है, पहले उस नेगेटिविटी को बाहर निकालें और फिर सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और अब हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं स्कॉर्पियंस के बाद सेजिटेरियस को। सेजिटेरियस यानी नवंबर 23 से लेके दिसंबर 21 तक, तो सेजीज को कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कार्ड क्या गाइड कर रहे हैं सेजीज को। सेजिटेरियंस के लिए सेजिटेरियंस इस समय काफ़ी एनर्जेटिक जो महसूस करते थे इस समय नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सरेंडर किया हुआ है, टेंशन भी है, इमोशनल तो कुछ मुझे एनर्जी लग ही नहीं रही है, ना कुछ मुझे पैसा दिख रहा है इस समय, सिर्फ वो अपनी जो है मेंटल कैपेबिलिटीज़ और अपनी अर्थ एनर्जी को बढ़ा के रखें। जो भी दिमाग में उन्हें डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, वो ना सोचें, बिकॉज आप फोकस होकर जब सोचेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर आने वाली है, अच्छी न्यूज़ आने वाली है, आपको लोग सराहेंगे, पहचानेंगे। आपका ये टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है ये आपका, तो आप इसमें बहुत एनर्जेटिक होके सब चीज़ें कर सकते हैं। आप वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी की, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। बस आपको एक काम करना है, जो भी आपने लेसन्स पीछे लिए, हो सकता है आपने किसी को गलत समझा, हो सकता है आपने उसको छोड़ दिया हो या जो भी है, तो आप अपनी चीज़ों को अगर इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी। और आप जब अपनी गलतियां समझ जाते हैं तो उससे हम लेसन्स भी ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जो हमारा सेजिटेरियंस के बाद आता है, नेक्स्ट जो राशि आती है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी 22 दिसंबर से लेके जनवरी 20 तक। तो कैप्रिकॉर्न जो लोग हैं ये सैटर्न रूल्ड होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, कुछ इसके अलावा चारा नहीं है इनके पास। तो ये जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है देखते हैं। और टैरो हमें क्या काउंसिल कर रहा है वो भी ध्यान से लें। अगर आप ध्यान से प्रेडिक्शंस को सुनेंगे तो आपको गाइडेंस अपने आप मिलेगी। आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं आप इमोशनल व्यक्ति हैं, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, कहीं आपको अगर किसी के हो सकता है हार्ट डिजीज़ भी हुई हो। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए भी मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपका टाइम इमोशनल फ्रंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं या मेंटली आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी। आपको यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके मन में है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाएं, या अगर कोई फीमेल है तो वो सक्सेसफुली काम करना चाहती हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ होना चाहती हैं, तो ये टाइम है आपका अपनी जो इमोशनल जर्नी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। कई बार इमोशनल चीज़ें हमारी लाइफ में हमें डिस्टर्ब करके जाती हैं। और इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट रीडिंग जो है एक्वेरियन, जनवरी 21 से लेके फरवरी 19 तक। तो एक्वेरियंस के लिए ये कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, एक्वेरियंस को हम देखते हैं। एक्वेरियंस के लिए कार्ड्स कैसे हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। एक्वेरियंस के पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। कोई मैसेंजर आपके पास अच्छी मैसेज लेके आएगा। आप काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी आपके कार्ड्स में कप्स आए हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कोई ऑफ़र आपके सामने आएगा, चाहे वो मैरिज प्रपोज़ल हो, चाहे वो बिज़नेस प्रपोज़ल हो, जॉब का हो। लेकिन आपको ज़रूरत है एकजुट होकर काम करने की, क्योंकि आपकी सारी इमोशनल एनर्जीज़, कई बार क्या होता है जब हम किसी झगड़े में फंस जाते हैं तो अपने आप को सही प्रूव करने
तो कर तो लेते हैं, लेकिन हम फिर उस झगड़े में अकेले रह जाते हैं। तो क्या चाहिए आपको? अपने आप को सही प्रूव करके अकेले रहना है, या आपको लेट गो कर देना है और ठीक है दूसरे को राइट कह के साइड में हो जाना है? क्योंकि अगर आप अपने को सही प्रूव करेंगे तो एक बार तो सही लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और अकेले रह के कभी भी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। क्योंकि जब तक सब लोगों की एनर्जीज हमारे साथ ना हो, सबका सहयोग ना हो, तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और आपके पास एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान अपनी ही दुनिया में है। आपके जो भी लॉसेज हुए या जो भी आप चाह रहे हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी आपके पास आ रहा है तो आप देख ही नहीं रहे हैं। और आपको ज़रूरत है आंखें खोलने की, यानी उस चीज़ को ग्रैब करने की जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। हमेशा हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और अगर हम राइट टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं तो हमारा फ्यूचर अपने आप बनता चला जाता है। केवल ज़रूरत है तो आपको एक स्टेप उठाने की है। और अब आता है पाइसियंस, फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो पाइसियंस को कार्ड क्या गाइड कर रहे हैं देखते हैं। पाइसियंस के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। पाइसियंस जो अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उतना पैसे में अभी दिक्कत आ रही है, कुछ प्लानिंग सही करी है आपने एफर्ट्स तो बहुत कर दिए, लेकिन एनर्जीज इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग है आप इतना पास्ट में रहते हैं, तो एक अगर आपके झटका भी लगता है, मैंने एक ब्लो भी आता है कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उससे आपकी चीज़ें आपके लिए बेटर ही होने वाली हैं। क्योंकि जो गलत चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से छट जाएंगी, और बहुत ज़्यादा पास्ट में रहना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बीइंग नॉस्टैल्जिक डजंट हेल्प। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पास्ट को वहीं छोड़ के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अच्छी मेमोरीज है तो उसको याद करिए, बिकॉज इट गिव्स यू गुड फीलिंग, नथिंग मोर देन दैट। और आप सबको साथ लेके चलें। आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चीट करके गया है, या आपने किसी के साथ ऐसा कर दिया है जो आपको कहीं गिल्ट में लेके जा रहा है, तो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू टू अदर्स एंड टू योर सेल्फ। सो व्हेन यू फॉरगिव योर सेल्फ यू बिकम वेरी लाइट, एंड व्हेन यू फॉरगिव अदर्स यू अगेन बिकम वेरी लाइट। तो बेसिकली जर्नी आपको खुद को हल्का रखने की है। वी आर नॉट हेयर फॉर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स। अपनी जिम्मेदारी ले लें, हाँ वो काफ़ी है। और जो सारी एनर्जीज मुझे दिखा रही है, आपकी जो फाइनेंशियल एनर्जी है वो डिस्टर्ब्ड है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप अपने अगर हम एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं और अगर चक्रास को भी बैलेंस करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं।